फुटपाथ पे सो रहा हूँ, लेकिन ये फुटपाथ के लिए दिया ना, फुटपाथ है ना। धन्यवाद। सोने को मिलन, आपने अच्छी नींद दी मुझे, इसके लिए धन्यवाद। सोचिए, मेरा वीडियो बनाने का इसके उद्देश्य इतना मात्र है कि आप कृपया निराश न हो, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन। कहा हुआ, किया हुआ, सोचा हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं है, आपको फल उसका मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। आपका काल पुरुष था जो उसके अंदर जो आपको छू के निकल गया, योग तो था बड़ी दुर्घटना का, वो तो होके रहेगा, लेकिन उसका स्वरूप आप बदल सकते हैं। गुरु जी ने कह दिया कि ये पकड़ो रिवॉल्वर और करो, फायर करना है जहां करो, तो आप दिल कर गया इधर लगा दिया, दिल कर गया उधर लगा दिया, किसको जाके लगा, कहाँ जाके लगा, पाताल में। भैया पुण्य कब काम आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जब इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं फलश्रुतियों के अंदर, तो वो हम तो 10 साल से कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं फायदा मिला। ईश्वर की प्रॉब्लम है वो याद रखें, यूनिवर्स का प्रॉब्लम है वो याद रखें। आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से कोई बड़ा पेड़ आपकी गाड़ी के ऊपर आ गिरे, प्रारब्ध है। इस आज के सारे कर्म मैं आप ही के लिए करूंगा। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी का प्रणाम। नमस्कार मित्रों, एक प्रश्न बहुत बार आता है, आसपास बहुत देखते हैं, सुनने में आता है, कमेंट्स में आते हैं जी मैं तो, आपने इतना सारा पूजा पाठ बताते हो, स्तोत्र मंत्र पाठ बताते हैं, कुंडली देखते हैं, राहु केतु शनि मंगल, ये सारी बातें हम इतने सालों से इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, किसी का अहित नहीं करते, किसी को दुख नहीं देते, फिर भी हमें इतना दुख क्यों, इतनी दर्द पीड़ा क्यों है। हम जो पाठ पूजा करते हैं, हम जो स्तोत्र पाठ जप पाठ करते हैं, उसका हमें इतना लाभ दिखाई क्यों नहीं देता, जबकि आप वीडियोस में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, यश धन कीर्ति पुत्र संतान, आरोग्य, आयु, सब कुछ जब इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं फलश्रुतियों के अंदर, तो वो हम तो 10 साल से कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं फायदा मिला। बहुत बहुत सही प्रश्न है, बहुत वाजिब प्रश्न है भैया। देखिए ऐसा है, हम मनुष्य जो है ना, प्रकृति में जितने प्राणी मात्र हैं वो 3 कर्मों से बंधे हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म वो है जो हम पिछले अनेकानेक जन्मों से हम उसकी गठरी हम लेकर ही आ रहे हैं सर पे, जिनका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, जो अब तक कटे नहीं है, जो नष्ट नहीं हुए हैं, वो कर्म, कर्म संस्कार जो हम अपने सर पर लेकर आए हैं पिछले जन्मों से, जिनका इस जन्म से कुछ लेना देना नहीं है, वो संचित कर्म में इकट्ठा करके लाए। सबसे बड़ा कारण तो वो। तो दूसरा है प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब होता है भाग्य, यानी हमें जो भोगना है, जो हमारे लिखा जा चुका है कि जो हमें भोगना ही भोगना है, वो प्रारब्ध है। इसको बड़े सिंपल तरीके से समझिए। प्रारब्ध में लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। संचित कर्म तो वो है जो पिछले जन्म में हम कर्म कर चुके हैं, ठीक है, जो हमारा इकट्ठा हो रखा है। प्रारब्ध वो है जो हमें भोगना है, निश्चित है, किस्मत नसीब बोलते हैं कई बार। सरल शब्दों में ऐसा समझा जाए तो वो ये है कि जिन कर्मों के प्रति हमारा कोई वश नहीं है, जिनके ऊपर हम बेबस है, जिनके सामने अचानक से कुछ हो जाता है, हमें लगे अरे यार ऐसा कैसे। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते पर जा रहे हैं, आप बिल्कुल साइड में चल रहे हैं, बिल्कुल फुटपाथ के बगल में चल रहे हैं, और अचानक से चलते चलते कोई आपके पीछे से टकरा जाए, ये उसके संचित में जुड़ गया, आपके प्रारब्ध में जुड़ गया। आपकी कोई गलती नहीं थी, आप साइड में चल रहे थे, या चलते चलते अचानक कोई इधर से निकल के आ जाए, कुछ भी हो जाए, चलते चलते भूस्खलन हो जाए, आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से कोई बड़ा पेड़ आपकी गाड़ी के ऊपर आ गिरे, प्रारब्ध है, आपका कोई वश नहीं, इसको प्रारब्ध। क्रियमाण वो है जो इस जन्म में आप जो कर्म कर रहे हैं, जो कर्म आपके हाथों द्वारा हो रहे हैं, वो क्रियमाण है जो अगले जन्म में संचित के रूप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों, अब इसको ऐसा नहीं समझना कि बुरा ही कुछ होने वाला है, इसको बुराई से जोड़ के मत देखिए। तीनों कर्म अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ठीक है। जो आपने पिछले जन्म में अच्छे काम किए, उसका अच्छा फल आपको, जो आपके साथ अच्छा हो रहा है, वो आपका प्रारब्ध है। जो अच्छे कर्म है वो अच्छा प्रारब्ध भी हो सकता है, अच्छे संचित भी हो सकते हैं, अच्छा क्रियमाण भी हो सकता है, ऐसा समझिए। इन सबको भोगने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम विवश हैं, हमको भोगना है। लेकिन अब हमारे शास्त्र यहाँ पर हमारी तपस्याएं, हमारी हमारी साधनाएं, हमारे कर्म, हमारा हिंदू धर्म, संस्कृति,
हमारा सनातन धर्म जो है इसमें अनेकानेक रास्ते मार्ग बताता है कि इनसे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। जब तक इनसे छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक आपके नए कर्म, आपके पुण्य आपके ऊपर लागू नहीं होंगे। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा देखो, कर्म का जो है ना विज्ञान, कर्म का रहस्य बहुत विशाल है। मैं बहुत सरल से सरल समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इनसे छुटकारा पाने का सबसे सरल मार्ग है नाम जप, जिसको हम जो बहुत साधारण भाषा में नाम, कोई भी नाम आप जप सकते हैं। लेकिन जब आप कोई काम करते हैं, कोई नाम जपते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई जप करते हैं, तंत्र करते हैं, मंत्र करते हैं, अनुष्ठान, पूजा पाठ, स्तोत्र, दान, अच्छे काम, आप जो सॉरी, आप जो कुछ भी अच्छा कर्म कर रहे हैं इस जीवन में, उसको आप संकल्प के साथ जोड़ के रखिए। आप संकल्प ले लीजिए हमेशा, ये बहुत काम करता है, मैं बता रहा हूं आपको। संकल्पात सिद्ध जायते, यानी आप किसी भी अच्छे काम का जब आप संकल्प लेके करते हैं, भगवान के सामने हाथ में जल लेकर, या फिर अपने मन में ईश्वर को सोचकर कि हे प्रभु, मैं इस कामना से, इस वजह से आपकी प्रसन्नता के लिए, अपने कर्म काटने के लिए, अपने संस्कार काटने के लिए, अपने पापों को काटने के लिए, अपना प्रायश्चित स्वरूप ये कर्म करने का संकल्प लेता हूं, इसका मुझे पूर्ण फल प्रदान कीजिए। तो वो कर्म आपका बहुत बहुत जबरदस्त आपको असर दिखाएगा। आपने कोई नाम जब, अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है पता है, इसका इनका आपने प्रश्न यही था ना कि हमें इसका पूरा फल क्यों नहीं मिलता। हम अच्छे काम करते हैं, हम जप भी करते हैं, हम तो ललिता सहस्त्रनाम का पाठ भी कर रहे हैं इतने वर्षों से, इतने वर्षों से इसका जाप भी कर रहे हैं, हमें फल क्यों नहीं मिल रहा। आप संकल्प के साथ नहीं कर रहे हैं। संकल्प जो है ना लक्ष्य है। आपके हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा दी गई और आप धाए धाए फायर किए जा रहे हैं इधर से, आपको नहीं पता, बस वो फायर चल रही है। गुरुजी ने कह दिया कि ये पकड़ो रिवॉल्वर और करो, फायर करना है जहां करो। अब आप दिल कर गया इधर लगा दिया, दिल कर गया उधर लगा दिया फायर, पता नहीं किसको जाके लगा, कहां जाके लगा। संकल्प जो है वो लक्ष्य है, एक बुलसई है, सांड की आंख है, उसी पे आपको फायर करना है। संकल्प वो है कि मैं अपने इस काम के निमित्त इस मंत्र का जाप करता हूं, इसका मुझे पूरा फल मिले। अब आपने यूनिवर्स में वो एनर्जी भेज दी, मैं इसलिए इस मंत्र का जाप कर रहा हूं, इसलिए इस स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं। तो अब यूनिवर्स को पता है कि इसने बोला है, इस वजह से कर रहा है, अब इसको इस काम की पूर्ति करनी है। वो संकल्प उसके साथ जुड़ गया। मजे के लिए कोई काम न करें, सिर्फ करने के लिए कोई काम न करें। किसी ने कह दिया है इसलिए करना है तो वो मकाम मत करें। अपना संकल्प उसके साथ जोड़ के रखिए, चाहे प्रभु प्रीति के लिए हो, चाहे अपने पापों को क्षय करने के लिए हो, चाहे किसी कामना से हो, कोई भौतिक कामना से, लेकिन संकल्प जोड़ के रखिए कि मैं इस वजह से ये काम करूंगा। नाम जब करते हैं तो संकल्प ले लीजिए, सुबह उठते ही पलंग पर बैठे बैठे, बासी मुंह, बिल्कुल मंजन ब्रश कुछ नहीं किया, बिस्तर पे बैठे बैठे उठे, पहला मन में ये संकल्प आ जाए कि आज पूरे दिन में जितने भी नाम जप करूंगा प्रभु वो आपको समर्पित हैं। मैं संकल्प लेता हूं कि यथाशक्ति नाम जप मन मन में करूंगा। दिन भर में जो भी अच्छे सदकर्म करूं वो सब आपको समर्पित, इसका मैं संकल्प लेता हूं। आज मैं इसका व्रत करूंगा दिन भर में, इसका मैं संकल्प लेता हूं, मेरी इस कामना को पूरा करें। या प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए, मेरे पापों को क्षय करने के लिए। कोई भी दान करो, कोई भी व्रत करो, कोई भी जाप करो, उससे ठीक पहले उसका संकल्प जरूर कर लो। और कुछ नहीं, जब अब सुबह पलंग पर बैठे बैठे भगवान के सामने यह संकल्प कर लो कि आज का पूरा दिन प्रभु जो भी काम करूंगा तेरी प्रसन्नता के लिए करूंगा, आपकी आशीर्वाद के लिए करूंगा, मुझे इसमें सफलता प्रदान करना, मुझे सही मार्ग पर चलाना, आपके आज के सारे कर्म में आप ही के लिए करूंगा, ये लेके भूल जाइए। अब ईश्वर की प्रॉब्लम है वो याद रखें, यूनिवर्स का प्रॉब्लम है वो याद रखें। अब आप अपना पाठ पूजा कीजिए, जप कीजिए, जो भी आप जप कर रहे हैं वो अब ईश्वर के लिए जा रहा है, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, वो संकल्प वहां चला गया। अब ईश्वर को पता है कि पापों को क्षय करने के लिए इसने बोला था, ये इस प्रकार से चलेगा, है ना। संकल्प उसमें जोड़िए। फिर वो है कि जितना ज्यादा, अब आप जितना ज्यादा इस प्रकार की प्रैक्टिसेस करेंगे, जितने ज्यादा आप मंत्र जाप करेंगे, जितनी ज्यादा साधनाएं करेंगे, दिन भर में जितने अच्छे काम करेंगे, उतने उसी गति से आपके धीरे धीरे पाप क्षय आपके होते जाएंगे। मूल बात यह है कि संचित कर्म को कम करना पड़ेगा, क्रियमाण आपके सुधारने पड़ेंगे। अभी जो कर रहे हैं वो काम आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे।
और प्रारब्ध तो जो आपको भोगना है उसमें ये जाप वगैरह आपको इतना फल देंगे। अब देखो, किसी का एक्सीडेंट होने का योग है और वो जाप करता है, संकल्प के साथ तपस्या कर रहा है, कोई अच्छे काम कर रहा है, दान कर रहा है, पुण्य की जड़ पाताल में, ऐसा बोलते हैं ना हमारे इधर, बोलते हैं पुण्य की जड़ पाताल में। भैया पुण्य कब काम आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये मत सोचिए कि मुझे लागू नहीं हो रहा है, मुझे तो उसका कोई फल नहीं मिल रहा है। आपको 100% उसका कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। आपके पाप क्षय अवश्य हो रहे हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा है तो आपके कर्म संस्कार कट रहे हैं, इतना तो हो रहा है। वो किस दिन जाके लगेगा आपको नहीं मालूम, करते रहिए। अब जैसा मैंने अभी बताया कि आपका कोई दुर्घटना होने का योग है, आप जब करते हैं और आप रास्ते में निकल रहे हैं और कोई धीरे से छू के चला गया, आपको सिर्फ आपके घुटने पे, आपकी पिंडली पे इतनी सी खरोंच आके रह गई। अब आप सामने वाले को गालियां बक रहे हैं कि चलाना नहीं आता, ऐसा नहीं आता, वो नहीं आता। वो आपका काल पुरुष था जो उसके अंदर जो आपको छू के निकल गया। योग तो था बड़ी दुर्घटना का, लेकिन आपके सदकर्मों ने आपको बचा लिया। प्रारब्ध तो था, वो तो होके रहेगा, प्रारब्ध तो भोगना है, लेकिन उसका स्वरूप आप बदल सकते हैं अपने कर्मों के आधार पर। रसोई में काम कर रहे हैं, चाकू से सब्जी काटते हुए समय थोड़ी सी अंगुली पे चीरा लग गया, थोड़ी अंगुली कट गई। अब क्या चाकू को दोष दोगे कि तूने मेरी अंगुली क्यों काटी, या स्वयं को दोष दोगे कि हाय मूर्ख आदमी अपनी अंगुली काट ली? जानबूझ के तो नहीं किया ना, प्रारब्ध था, कुछ बड़ा होने वाला था, इतने से में आपकी घात टल गई, ऐसा समझो। तो किसी भी कार्य को व्यर्थ ना समझें। मेरा तो आधार वाक्य है जीवन का, जो मैं अपनी प्रोफाइल पे भी लगा के रखता हूं। जीवन में कहा हुआ, किया हुआ, सोचा हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं है। आपको फल उसका मिलेगा, 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 इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो कभी। तो ये मत सोचिए, मेरा वीडियो बनाने का इसके उद्देश्य इतना मात्र है कि आप कृपया निराश न हो, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। निराश न हो, हतोत्साहित न हो कि इतना कर रहा हूं फिर भी नहीं मिल रहा है। पहला तो ये कि उसके अंदर आप ये इच्छा छोड़ दीजिए कि मैं किस प्रकार से कर रहा हूं, कि मैं उससे आकांक्षा मत रखिए। संकल्प लीजिए कि मैं ईश्वर को समर्पित करता हूं, ईश्वर आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, और आप जानो आपका काम जाने, आपको उसका फल मिलने लग जाएगा। वो कहीं ना कहीं लग रहा है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ना कहीं काम कर रहा है। संकल्प उसमें जोड़िए, अर्पण अंत में उसमें जोड़ दीजिए। आज जो कुछ भी मैंने किया है प्रभु, आज जो कुछ भी मैंने किया, सब कुछ आपको अर्पण करता हूं। सारे कर्म, आज के दिन के सारे काम, सारे दान, सारा तप, सारा जप, सारे पुण्य, सारे पाप, सब कुछ, सब समग्र, ये मैं आपको ही अर्पण करता हूं। आप इसको स्वीकार कीजिए और मुझे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिए। बाकी जो जीवन आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये रात को सोने से पहले इतना बोल के सो जाइए, वो सारा अर्पण हो गया ईश्वर को। अब वो आपको अच्छे से बुरे के अनुसार आपको फल देगा। अब अच्छे कर्म ही करेंगे, किए होंगे दिन भर में, तो अच्छे मिलेंगे ही। संकल्प और अर्पण और क्षमा याचना और थैंक यू सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मेरा तो ये अनुभव है, किसी चीज को काम करो तो संकल्प लेकर करो, काम पूरा हो जाए तो उसका अर्पण ईश्वर को कर दो। फिर कोई गलती के लिए क्षमा मांग लो कि इतना कुछ किया, क्षमा, कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना प्रभु, और थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद, इस जीवन के लिए धन्यवाद, जो मैं हजारों लाखों करोड़ों लोगों से ज्यादा बेहतर जीवन जी पा रहा हूं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या जो भी आपने जीवन मुझे दिया, फुटपाथ पे सो रहा हूं लेकिन ये फुटपाथ के लिए दिया ना, फुटपाथ है ना, धन्यवाद। सोने को मिलन, आपने अच्छी नींद दी मुझे, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, ईश्वर को थैंक यू बोलो, बार बार थैंक यू बोलो। अच्छा बनो, अपने अंदर विस्तार, अनंत विस्तार आप उत्पन्न करो। अनंत विस्तार में अनंत चीजें आपके साथ आती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी, यूनिवर्स देता जाएगा। ये मेरा अनुभव है। अगला वीडियो पापों को क्षय करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, चांद्रायण व्रत के ऊपर बना रहा हूं, अवश्य जुड़िएगा। पाप क्षय करने के लिए आपका जीवन बदल जाएगा, आपका कायाकल्प हो जाएगा। इसको कर लिया तो इतनी अद्भुत कृपा ईश्वर की आपके ऊपर हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अगला वीडियो अत्यंत 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 महत्वपूर्ण होने वाला है, अगले रविवार सुबह 7 बजे प्रकाशित हो जाएगा, जरूर देखिए, जीवन बदल जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, सारी वीडियो में ऐसी बातें बोलता हूँ, कर लोगे भैया तो हो जाएगा। अगला वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, चांद्रायण व्रत के ऊपर, ऐसी बातें जो आज तक इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, किसी ने बताई नहीं होगी। कोई घमंड नहीं है, अभिमान नहीं है, सिर्फ गुरु जी का जो आदेश है, हमारे गुरु का जो आशीर्वाद है वो बोलता है, बस इतना सा। बाकी पूरा विनम्रता के साथ
आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदित आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।